सुबह और शाम वाले मैच के बीच में 100 रन का अंतर था। जी हाँ, 100 रन का अंतर था टारगेट्स में, बिकॉज पंजाब किंग्स ने आग लगा दी। एक बाजू अगर केकेआर ने अपनी पहली जीत दर्ज की तो दूसरी बाजू पंजाब किंग्स ने दिखा दिया कि अगर उनको पहले बैटिंग करने का मौका भी मिले ना, हम घबराते नहीं किसी, हम पंजाब के पुत्र है, हम एकजुट होके सब प्रा मिलके खेलेंगे। क्योंकि ये लोग भाई लोग नहीं है, ये लोग दोस्त लोग नहीं है, ये लोग कलीग्स नहीं है, प्लेयर्स नहीं है, ये लोग प्रा है एक दूसरे के। और ऐसा दिखता है फील्ड पे, कोई भी प्लेयर बैटिंग करने जा रहा है, बॉलिंग करने जा रहा है, इनके बीच में यूनिटी दिखती है और दिखता है कि ये टीम अलग मिट्टी के बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है। शशांक सिंह आईपीएल से पहले एक पॉडकास्ट पे गए थे, उन्होंने बोला था कि हम फर्स्ट रहेंगे, हम टाइटल जीत के जाएंगे, पहला मैच पता नहीं पर लास्ट मैच हम खेलेंगे। जिस कन्विक्शन से लग रही है ना पंजाब टीम खेल रही है, वो लग रहा है कि सच हो सकता है, प्रीति जिंटा के पास फाइनली एक ट्रॉफी आ सकती है। बट दूसरी बार जो केकेआर की बात करें तो इतनी अनलकी टीम, मुस्तफिजुर रहमान ने हर्षित राणा आउट, आकाशदीप आउट, पथिराना अभी तक नहीं आ पा रहे, और उसके बाद सारे प्लेयर का फॉर्म में ना होना और उसके बीच में एक जीत मिलना बहुत बड़ी बात है केकेआर के लिए। एंड पूरी बात करेंगे ऑन दिस एपिसोड ऑफ क्रिकेट डिकोडेड बाय हर्ष लालवानी, वेयर वी डिकोड क्रिकेट वन बॉल एट अ टाइम। राजस्थान रॉयल्स फेवरेट्स तो लग रहे थे क्योंकि उन्होंने भी अपने 5 में से 4 मैच जीती थी, बिकॉज जिस हिसाब से खेलते हुए आ रही है ना, स्पेशली जो ओपनिंग पर खेल रही है, एंड ध्रुव जुरेल भी जैसे खेलते हुए आ रहे हैं, बहुत ही ताबड़तोड़ लग रही है राजस्थान रॉयल्स की टीम। पिछले मैच में यस, डोनोवन फरेरा और रविंद्र जडेजा ने अपना क्लास दिखा दिया था कि कैसे बचा सकते हैं टीम को, एंड राजस्थान वुडंट कीप दैट इन देयर माइंड, बिकॉज वो एक वन ऑफ गेम था कि बहुत ही अच्छी बॉलिंग होगी एसआरएच के 2 बॉलर्स के द्वारा। बट ये जो मैच थी, इसमें मेरे को लगा कि कैप्टेंसी का थोड़ा रोल आया और राजस्थान रॉयल्स बहुत सही लग रही थी, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में जब यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी आए तो अपने ही अंदाज से खेला दोनों ने। जायसवाल ने थोड़ा एंकर का रोल ज्यादा निभाया कंपेयर टू वैभव सूर्यवंशी, एंड अगर उनकी 50 हो जाती, क्योंकि उनके 46 रन पे आउट हो गए, तो इट वुड हैव बीन हिज स्लोएस्ट 50 एवर, और वो भी 28 बॉल में आती, व्हिच इज कंसीडर्ड अ वेरी गुड स्ट्राइक रेट इन टी20 क्रिकेट। उसमें तो उनकी सबसे स्लोएस्ट 50 होती, व्हिच शोज द क्लास ऑफ दिस गाय, द क्लास ऑफ दिस किड दैट ही possesses, the talent that he has, and the fact that he is putting in the work. It's not just like वन ऑफ टैलेंट है, बार बार देख लिया हमने। और सुनील नारायण इतने बड़े लेजेंड है आईपीएल के, इतने सादा रन, इतने सारे विकेट्स, और सेकंड बॉल पे उनको भी 6 लगा देना। जसप्रीत बुमराह का लिहाज तो रखा नहीं, सुनील नारायण का भी नहीं रखा। ये किड कमाल का है। यशस्वी जायसवाल 39 रन मारे, 29 डिलीवरीज में अगेन थोड़े स्लो थे, बट दैट्स फाइन। द पिच वाज डिफरेंट दिस टाइम इन ईडन गार्डन्स, एंड उन दोनों की विकेट गिरने के बाद तो प्रूव हो गया कि पिच अलग है, बिकॉज वरुण चक्रवर्ती जस्ट डिसाइड्स टू शो अप। यस, ये पिच थोड़ी उनके बॉलिंग स्टाइल को सूटेड तो थी, एंड शायद से केकेआर का हाथ हो सकता है उसमें, बट कहा कमाल की बॉलिंग की है। 4 ओवर में 14 रन देके 3 विकेट लिए, मतलब कमिंग फ्रॉम अ वेरी बैड रेड पैच टू नाउ सडनली टेकिंग विकेट्स फॉर फन, एंड 3 की इकोनॉमी पे बॉलिंग करना, दिस जस्ट शोज दैट ही हैज द विल टू इंप्रूव, ही हैज द करेज टू इंप्रूव एंड कम बैक आफ्टर अ फ्लरी ऑफ बैड इकोनॉमीज फ्रॉम हिज साइड, वेदर इट बी द T20 वर्ल्ड कप, वेदर इट बी द आईपीएल फर्स्ट 6 मैचेस। एंड राजस्थान रॉयल्स रिकवर ही नहीं कर पाए, क्योंकि सुनील नारायण ने भी स्टेप अप किया। 4 ओवर में 26 रन देखे, 2 विकेट, वेरी गुड बॉलिंग फ्रॉम हिज साइड, एंड इवन कार्तिक त्यागी आल्सो स्टेप्ड अप। 4 ओवर 22 रन, 3 विकेट, कमाल की बॉलिंग थी। राजस्थान की मिडिल और लोअर ऑर्डर के पास कोई जवाब ही नहीं था केकेआर की बॉलिंग का आज, और आज दिखा दिया केकेआर के बॉलर्स ने कि अगर आपके पास विल पावर है तो आप कुछ भी कर सकते हो, जैसी भी परिस्थिति में आप हो। बट पिच वाज स्लोअर, 155 160 वाज एक्चुअली अ वेरी पार स्कोर ऑन दिस पिच, बिकॉज वो हमने देख लिया कि जब राजस्थान बॉलिंग करने आए, जोफ्रा आर्चर की पहले ही बॉल पे टीम साइफर्ड को बोल्ड, क्या कमाल की डिलीवरी थी। नांद्रे बर्गर ने रज्जी के राणे को दूसरे बॉल पे आउट कर दिया 0 पे। अंग्रेज रघुवंशी ने 19 बॉल खेली, अच्छे लय में नहीं लग रहे थे, 10 रन मारे और आउट हो गए। कैमरन ग्रीन आज अच्छे लय में लग रहे थे, पिछले मैच का फॉर्म कंटिन्यू करते हुए दिख रहे थे। 13 बॉल में 27 रन मारे उन्होंने, और उनके साथ रोमन पावल ने 20 बॉल में 23 रन मारे। पिच एक्चुअली बहुत ज्यादा हार्ड थी बैट करने को, पर बात करनी पड़ेगी कि ध्रुव जुरेल की स्टंपिंग की, क्योंकि कैमरन ग्रीन जिस हिसाब से आउट हुए, मैच शायद से पहले खत्म हो जाती अगर उनकी स्टंपिंग नहीं होती तो। रवि बिश्नोई का ब्रेन्स, ध्रुव जुरेल के रिफ्लेक्सेस, एंड सटीक निशाना ध्रुव जुरेल का। रवि बिश्नोई ने देखा स्टेप आउट कर रहा है बैट्समैन, लेग साइड पे बॉल डाली उन्होंने, कीपर रेडी था, कीपर ने ग्रैब की, बहुत दूर थी वो, बट शायद से कैमरन ग्रीन पहुंच भी जाते अगर ध्रुव जुरेल उठ के मारने को रहते, तो उन्होंने बॉल फेंका और सटीक निशाने पे मारा और कैमरन ग्रीन को स्टंप आउट किया, विच इज ट्रूली अमेजिंग फ्रॉम आरआर, एंड ये हर रोज देखने को नहीं मिलता। वेरी वेल डन, वेरी वेल प्लेड, अमेजिंग कीपिंग बाय ध्रुव जुरेल। एंड यहाँ केकेआर फंस गई अब, बिकॉज केकेआर के पास ज्यादा बैटिंग ऑप्शंस बचे नहीं है। रिंकू सिंह आते हैं, रमनदीप सिंह, रोमन पावल दोनों आउट हो जाते हैं, ना फिर आपके पास अनुकुल रॉय बचते हैं। उन दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हम ये मैच को ले जाना चाहते हैं, बिकॉज दिख रहा था फ्रस्ट्रेशन केकेआर के कैंप में कि साला इतना अच्छा बॉलिंग किया, एंड कहते हैं कि 1% होप ही चाहिए होता है, बाकी आप विल पावर से खींच सकते हो चीज, पर वो 1% होप भी जाते हुए दिख रही थी। एंड बहुत सारे एलिगेशन है सारे प्लेयर्स पे कि फॉर्म नहीं है, कोई खेल नहीं रहा, कोई परफॉर्म नहीं कर रहा। प्लस रिंकू सिंह एज अ वाइस कैप्टन, उन्होंने खुद को बोला कि मैं आज स्टेप अप करूंगा। ये स्टार्टिंग में स्लो खेले, अनुकुल रॉय ने भी टाइम बाय किया, एंड देयर वर अ कपल ऑफ ब्लंडर्स फ्रॉम राजस्थान साइड। जडेजा की ओवर 3 ओवर कराए थे, 8 रन दिए थे बंदे ने, 2 विकेट ली थी। आप क्यों उनसे बॉलिंग नहीं करा रहे हो? 2.7 की इकोनॉमी में डाल रहा था वो बंदा ज्यादा रन लीक नहीं करता है, फटाफट ओवर
कंप्लीट कर देता है, बैट्समैन को पता भी नहीं चलता, उसको ओवर नहीं दी। रवि बिश्नोई की 16th ओवर की पहले बॉल पे 6 मार के रिलीज शॉट आया। रियान पराग ने अपने आप को बॉलिंग दी और उसमें भी 10 रन आ गए ओवर में, और टारगेट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था आपके पास राजस्थान, तो जडेजा को एक ओवर दिया जा सकता था। एंड एंड में फिर रिंकू सिंह ने जब वो शॉट लगाया और अपनी 50 पूरी की और मैच जिताया, उसके बाद जो रिलीफ, क्योंकि केकेआर के टीम में पहली जीत आई है इस सीजन, और एक टाइप ऑफ प्रूविंग पॉइंट था कि मैं अच्छा प्लेयर हूं, प्लेयर की काबिलियत पे डाउट ना करो आप। अनुकुल रॉय ने बहुत ही अच्छा सपोर्टिव रोल निभाला, 29 रन मारे, रिंकू सिंह 54 नॉट आउट। व्हाट अ प्लेयर मैन, व्हाट अ प्लेयर। आई रियली होप दैट केकेआर यहां से एक टर्न मारे, और अगर इनका टर्न अराउंड बहुत ही ज्यादा मैजिकल हो गया कि समहाउ फ्रॉम दिस पोजीशन दे कम ऑन टू प्ले द प्लेऑफ्स, दैट विल बी अनदर लेवल ऑफ स्टोरी दैट वी विल रिमेंबर फॉर आवर लाइव्स कि 2026 के आईपीएल सीजन में केकेआर ने कैसा कमबैक किया था। और दूसरा ब्लंडर तो ये था कि 8 रन पे रिंकू सिंह को आपने जाने दिया, तो दैट वाज द गेम फॉर यू। राजस्थान रॉयल्स पिछले 2 मैच हार चुके अपने, एसआरएच के सामने बहुत ही गंदे से हारे थे, पर वो तो एक वन ऑफ इंसिडेंट था। यहाँ पे मेरे को लगता है कि कैप्टनसी और वो एक ब्लंडर वाला कैच, उसके चलते हुए आप ये मैच हारे हो। आई थिंक द कैप्टनसी शुड हैव बीन बेटर, बट अगेन आप अपने एक प्लान पे चलते हो, प्लान को बैकअप करते हो। एंड आई रियली लव रियान पराग्स एटीट्यूड, क्योंकि पहले 4 मैच जीते थे वो, तो ऐसा नहीं है कि जीत नहीं रहे वो लोग। एंड दे हैव अ वेरी गुड शॉट एट गेटिंग थ्रू द प्लेऑफ्स, प्रूविंग एवरीवन एल्स रॉन्ग। एंड केकेआर, यस बहुत सारे डाउट्स अभी भी है कि बैटिंग ऑर्डर कैसे रहने वाले, किसको खिलाओगे किसको नहीं। आपके पास बहुत सारा टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप है और आपको उनको लोअर ऑर्डर में खिलाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली देयर गोना बी सम कंसर्न्स इन हियर एंड देयर, बट वेल प्लेड केकेआर। आई रियली होप दैट यू हैव अ कमबैक, थोड़ा फाइट दे पाओ, आप मिडिल टेबल को और इंटरेस्टिंग बना पाओ, बिकॉज यू गॉन अबव मुंबई इंडियंस राइट नाउ बिकॉज ऑफ द 1 पॉइंट अगेंस्ट पंजाब किंग्स दैट यू गॉट। वेल डन। बट दूसरी गेम के बारे में आते हैं, और दूसरी गेम में ना एलएसजी के साइड से ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एलएसजी की बॉलिंग थोड़ी लैकलस्टर थी। बॉलिंग का एक दिन खराब जा सकता है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बॉलिंग बहुत ज्यादा फायर करी है, बट आज तो मैं कहूंगा कि पंजाब के जो 2 बैट्समैन है, प्रियांश आर्य और कूपर कॉर्नली, इन्होंने मैच छीनी है। इट वाज नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग बाय एनी अदर प्लेयर फ्रॉम पंजाब, इट वाज मोर ऑफ देयर इंडिविजुअल ब्रिलियंस दैट पंजाब किंग्स ये मैच जीती है, क्योंकि पंजाब को पहली बार इस आईपीएल में मिला मौका बोर्ड पे टारगेट रखने का। पर पंजाब किंग्स के जो पुत्र है, जो प्रा है, एक दूसरे को सरपंच साहब के लड़के हैं, उन सब ने आज बोला कि भाई हम करेंगे। पहली ओवर मोहम्मद शमी, चौथा बॉल या तीसरा बॉल प्रभसिमरन सिंह आउट हुए, और एलएसजी के साइड मोमेंटम था, पूरा स्टेडियम शांत हो गया था, पर फिर प्रियांश आर्य मारने लगे। दूसरे एंड में कूपर कॉर्नली आए, 22 बॉल में 19 रन लगाए। दैट वाज वेरी लो फ्रॉम कूपर कॉर्नली, एंड ऐसा लग रहा था कि नहीं आ रहे बैट पे बॉल, नहीं लग रहे उनसे रन। प्रियांश आर्य एक बाजू डटे हुए हैं, मारे जा रहे, बट फिर कूपर कॉर्नली जस्ट हैज अ स्विच इनसाइड ऑफ हिम, दे जस्ट स्विच इट, एंड हर दूसरे बॉल पे बाउंड्री और 6 लग रही है। इट वाज सो मैजिकल टू सी, बिकॉज इट वाज नॉट ब्लाइंड स्लॉगिंग, माइंड यू, पीपल विल कंपेयर दिस टू ब्लाइंड स्लॉगिंग, बट नहीं थी, क्योंकि जिस हिसाब से थोड़े शॉट्स मारे, प्रियांश आर्य ने टेक्निकली साउंड शॉट खेला, एक स्लाइस शॉट खेला था, ऊपर कॉर्नरली जैसे स्विंग कर रहे थे बॉल को स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, इट वाज नॉट ब्लाइंड स्लॉगिंग, मार नहीं रहे थे, इट वाज हिम वाचिंग दैट बॉल एंड करेक्टली टाइमिंग इट। दैट वाज व्हाट वाज हैपनिंग फ्रॉम प्रियांश आर्य एंड कूपर कॉर्नरली। 180 रन्स तक तो वो दोनों खेले, उन दोनों ने बहुत ही बड़ी पार्टनरशिप की, और ऐसा लग रहा था कि शायद 235 रन की पार्टनरशिप भी बीट हो जाए, बट नहीं हो पाई, 200 क्रॉस नहीं कर पाए पार्टनरशिप, और दोनों ही आउट हो गए। बट अमेजिंग बैटिंग बाय कूपर कॉर्नरली। ऋषभ पंत इतने ज्यादा प्रेशर में आ गए थे कि उन्होंने सब ट्राई कर लिया, उन्होंने 7 बॉलिंग ऑप्शंस ट्राई कर लिया, मार्करम को भी ओवर दी थी, उसमें 32 रन आए। इट वाज सुपर्ब हिटिंग बाय पंजाब किंग्स इन जनरल। एंड फिर जब विकेट्स गिर जाती है, सरपंच साहब भी आउट हो जाते हैं। एंड में आते हैं मार्कस टॉयनेस। मार्कस टॉयनेस ने भी बहुत ही अच्छा कैमियो खेला, जिसके चलते हुए 255 रन के टारगेट तक पहुंच जाते हैं। एलएसजी के बॉलिंग यूनिट में सिर्फ किसी की बात हो सकती है आज के दिन में, तो प्रिंस यादव की हो सकती है, बाकी सब बॉलर्स रन के लिए जा रहे थे। प्रिंस यादव को जब जब भी बुलाया ऋषभ पंत ने, 2 विकेट 25 रन 4 ओवर। इस रन फेस्ट 255 के स्कोर में सिर्फ 25 रन दिए प्रिंस यादव ने, और भरत अरुण सर ने कुछ तो ट्रांसफॉर्म किया प्रिंस यादव में, क्योंकि उनकी बॉलिंग लास्ट स्टेज से इस बॉलिंग में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। एक लेवल अबव ही कर रहे हैं बॉलिंग, सिचुएशन से ना डरते हुए कि दूसरे बॉलर्स को लग रही है पड़ रही है, वो अपने प्लान पे डटे रह रहे हैं, और एक्चुअली अच्छी बॉलिंग ने एग्जीक्यूट की थी आज। वेल डन प्रिंस यादव। पर बाकी सारे बॉलर थोड़े महंगे साबित हुए, स्पेशली मार्करम, क्योंकि उनको तो सपने में आएगा आज कि अगर उतने रन नहीं दिए होते शायद से हम टारगेट चेस कर पाते, बट इट वाज नॉट हिज फॉल्ट। ऋषभ पंत ने दिया ही उस समय जब दोनों बैट्समैन अपने पावर के पीक पे थे। एंड उसके बाद पंजाब बॉलिंग करने आती है। पंजाब के भी सारे बॉलर्स की इकोनॉमीज इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि एलएसजी ने 200 रन मारे, बट पावर प्ले के पहले 2 ओवर जहां पे आपको मैक्सिमाइज करना है, वहां पे सिर्फ 12 रन दिए। उसके बाद 49 रन जरूर मारे पावर प्ले में, 61 फॉर 1 था एलएसजी, बट इट वाज नॉट ऑफ एनी यूज। निकोलस पूरन के रन नहीं आ रहे। आयुष बदोनी इज नॉट अ ओपनर। आपने मार्करम को नीचे खिलाया, मार्च को ऊपर खिलाया, यस मार्च अच्छा खेला, मार्करम ने भी नीचे आके रन मारे। ऋषभ पंत बहुत डेंजरस लग रहे थे, 23 बॉल में 43 रन मारे और आउट हुए, बट पंजाब किंग्स नेवर लुक्ड अनसेटल्ड बिकॉज इट वाज
ऑलवेज LSG दैट वाज डूइंग द कैचिंग अप गेम एंड LSG को ठेस तो जरूर पहुंची होगी. इट वाज नॉट देयर बैटिंग दैट लेट देम डाउन टुडे, बट बॉलिंग में आज हार गई LSG एंड पंजाब ने मैच एक बाजू ले गए और विकेट्स लेने के चलते ही वो मोमेंटम स्लो हुआ, इसलिए गेम को कंट्रोल पंजाब किंग्स के बॉलर्स ने अच्छे से किया. यस, लास्ट में थोड़े ब्लंडर हो गए, एक दो ब्लंडर हुए जिसके चलते 200 रन तक पहुंच गए, बट आई डोंट थिंक पंजाब किंग्स इज टू वरीड अबाउट देम बिकॉज सारे एकजुट होकर खेल रहे हैं. इनको बैटिंग करते हुए देख बहुत मजा आती है, इनको बॉलिंग करते हुए देख बहुत मजा आती है, इनको फील्डिंग करते हुए देख बहुत मजा आती है. देख लिया था पिछले मैच में हमने श्रेयस अय्यर का कैच एंड इट जस्ट शोज इन द एनर्जी ऑफ द टीम विच वी आर सीइंग लाइव. और ऐसा लग रहा है कि इस साल के IPL की पहली क्वालिफिकेशन पंजाब किंग्स ही होंगे जिस हिसाब से चल रहा है. कोई भी टीम सामने आ रही है उसको धूल चटा रहे, कोई शर्म लिहाज नहीं रख रहे सामने. बस हमारा टारगेट है जीतना, हम सब एकजुट होकर खेलेंगे, एज अ टीम खेलेंगे. इट्स जस्ट रियली फन टू वॉच पंजाब किंग. बट आज की मैच की बात करें तो इट्स मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात टाइटंस. गुजरात टाइटंस पिछले 3 मैच से जीतते हुए आ रही है, उनकी बॉलिंग फायर कर रही है, बैटिंग में भी जॉस बटलर हैज फाउंड हिज मोजो, शुभमन गिल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. इवन वॉशिंगटन सुंदर नाउ सीम्स लाइक अ रिलायबल ऑप्शन एट नंबर 4 टू कम. बहुत ही अच्छी टीम लग रही है गुजरात किंग्स की अगेंस्ट मुंबई इंडियंस टीम विच इज वेरी ट्रबल्ड. ऑन पेपर सब लोग बेस्ट टीम बोल रहे थे एंड क्यों नहीं बोलोगे आप. रोहित शर्मा है आपके पास जो शायद से नहीं खेलेंगे, और जसप्रीत बुमराह है, ट्रेंट बोल्ट है, दीपक चहर जो इतने सालों से इतने सारे IPL ट्रॉफी जीते वो है, सूर्य कुमार यादव है, तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या है, विल जैक्स है, गजफर है, शार्दुल ठाकुर है, चर्फिन रदरफोर्ड है. आपके पास कौन सा प्लेयर नहीं है? आप इतनी अच्छी स्क्वाड के साथ आते हुए भी नंबर 10 पे हो. ऑब्वियसली KKR हैज प्लेड मोर मैचेस, बट मुंबई इंडियंस नीचे है, 4 मैच हारे जरूर है, बट यहाँ से ऊपर आना भी मुंबई इंडियंस के लिए मेंटली इतना बड़ा वो गेम नहीं है बिकॉज दे टेक 5 मैचेस टू रियली कंसोलिडेट देयर प्लेइंग 11 एंड देयर कॉम्बिनेशंस. ऐसा हमने बार बार देखा है IPL की हिस्ट्री में, बट ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और उनके पास आंसर्स नहीं है बॉलिंग में, ऐसा प्रतीत होता हुआ दिख रहा है. और शायद से क्या तिलक वर्मा को ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि क्विंटन डिकॉक ने पिछले मैच में 100 रन बना के अपनी जगह तो पक्की कर ली है. आई डोंट थिंक उनकी जगह ड्रॉप होने वाली है. रायन निकल्टन भी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, पहले 2-3 गेम में अच्छी बैटिंग की. क्या तिलक वर्मा ड्रॉप होंगे? हो सकता है ना हो, बट इट्स गोना बी अ वेस्टर्न डर्बी एंड इट्स गोना बी रियली एक्साइटिंग टू सी दिस टू टीम्स. मुंबई इंडियंस विल बी होपिंग कि GT के सामने कुछ मिराकुलस, कुछ एक स्विंग ऑफ लक ही चाहिए होता है कोई भी टीम का मोरल अप करने के लिए. एंड गुजरात टाइटंस विल बी रियली होपिंग कि जो पहले 2 मैच हारे थे वो वापस ना आए, एक और मैच नहीं हारना, हमारा टॉप 4 में प्लेस कंसोलिडेट कर ले हम और टेबल को उथल फुथल कर दे. दैट विल बी देयर गोल. बट दिस इज इट फॉर टुडेस वीडियो. लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन.